नमस्कार, मैं नवल सिंह और जैसा आपको मैं शहर के व्यापारिक संस्थानों के बारे में परिचय करवा रहा हूं और आज इस परिचय करवाने की श्रृंखला में मैं आज जहां पहुंचा हूं वो है एक ढाबा। ये पंजाबी ढाबा है। ये टोहाना के हिसार रोड पर स्थित है। ये रोड हिसार की तरफ जा रहा है और कह सकते हैं कि हिसार से ही वापस आ रहा है और यहाँ से सीधा ये चंडीगढ़ की तरफ चला जाता है और यहीं से जो रोड है वो फतेहाबाद की तरफ भी निकलता है। इसके सामने नागरिक अस्पताल है टोहाना का और उसके बिल्कुल सामने ये है पंजाबी ढाबा। पंजाबी ढाबा जो स्थापित हुआ, कितने समय पहले स्थापित हुआ, क्या इसकी जानकारी है और यहाँ पर क्या चीज़ें फेमस हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ खींचे चले आते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ बातचीत करेंगे। यहाँ हम पहुँचे हैं, मैं नवल सिंह आपको इसी तरह से शहर के अलग अलग व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बारे में जानकारी देता रहूँगा। और आज जहाँ मैं पहुँचा हूँ ये है शहर का पंजाबी ढाबा। चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर खाना किस क्वालिटी का बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है और यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ खाने आते हैं रेगुलर खाना, उनकी क्या पसंद है और कितने सालों से वो खाते आ रहे हैं। कहीं ऐसा एक्चुअली हम लोग ना शहर के अलग अलग जगह पर जाकर उनके जो व्यापारिक संस्थान है उनको देख रहे हैं कि किस तरह से वो क्वालिटी को मैनेज करते हैं, कितने साल हो गए। तो आज हम यहाँ पंजाबी ढाबा पे आए हुए थे, तो हम यही जानना चाह रहे हैं कितने साल से आप आ रहे हो यहाँ खाना। मैं लगभग 10-12 सालों से आ रहा हूँ जनाब यहाँ पे। तो यहाँ की क्या चीज़ पसंद है जो आपको खींच के लेके आती है यहाँ? यहाँ की दाल है जो आसपास के एरिया में लगभग मेरे ख्याल से ऐसी दाल कहीं भी नहीं मिलती और बहुत सारी सब्जियाँ इनकी जैसे घर पर का टेस्ट है, बिना मसालों की सब्जियाँ हैं। लगभग मेरी वाइफ जब मायके जाती है तो मैं यहीं खाना खाने आता हूँ और कोई दोस्तों के साथ कभी खाने खाने का दिल बनता है तब भी, कोई हमारे रिश्तेदार आते हैं तब भी हम खाना खाने यहीं आते हैं। अच्छा, तो ऐसे कोई जन्मदिन या कोई और पार्टी वार्टी भी करते हैं यहाँ पे? बिल्कुल करते हैं जी, केक काटने के बाद खाना खाने यहीं आते हैं। बिल्कुल जी, हाँ जी। तो आप भी आते हैं जी यहाँ पे? नूर मेहता। तो आप यहाँ आते हैं, खाना खाते हैं, तो घर जैसा खाना मिलता है, अलग से खाना मिलता है? नहीं, बिल्कुल घर के जैसे। जब से मेरी मैरिज हुई है मैं तो हमेशा यहीं आना पसंद करती हूँ और यहीं का ही खाना पसंद करती हूँ। बहुत अच्छा। आपको यहाँ की क्या चीज़ पसंद आती है, क्योंकि आप तो गृहिणी भी हैं, खुद भी बनाती होंगी खाना, यहाँ की क्या चीज़ पसंद है आपको? यहाँ का सबसे बड़ा तो ये है कि खाना मतलब बिल्कुल सिंपल, कोई मसालेदार नहीं, और शाही पनीर तो बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ का। मैं इनसे स्पेशल मंगाती हूँ। अगर कोई इमरजेंसी घर में गेस्ट आ जाता है तो मैं फटाफट से फ़ोन कर देती हूँ और पनीर यहाँ से होम डिलीवरी भी होती है? हाँ जी, हो जाती है। कितनी देर में पहुँचा देते हैं घर पे? सर 15-20 मिनट के अंदर पहुँचा देते हैं। 15-20 मिनट में पहुँचा देते हैं। तो आज क्या क्या खा रहे हैं आप यहाँ पे? क्या क्या चीज़ें आपको खाने में? यहाँ मिक्स, हाँ जी, आप बता दीजिए। मिक्स वेज, दाल मखनी एंड शाही पनीर। तो सब अच्छा है? तो इन्होंने बताया कि सब अच्छा है और रेगुलर ये आते हैं। हाँ बेटा जी, आप भी आते हो यहाँ पे? क्या नाम है आपका? ये मेरे ख्याल में एंजॉय करने आता है ना, ये लास्ट में आइसक्रीम ही खाएगा। तो ये हमने बात की जो यहाँ पर रेगुलर खाना खाने आ रहे हैं। इसी तरह से और भी यहाँ पर नौजवान आए हुए हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के खाने में आखिर क्या खास है और वो यहाँ पर क्यों खाना खाने आते हैं। जी, आप बातचीत कर सकते हैं आपसे थोड़ी देर? कहीं डिस्टर्ब नहीं कर रहा मैं आपको? अच्छा, खाऊंगा नहीं, वैसे बैठूंगा ही। कई बार ऐसा लगता है कहीं ये आ गया, ये भी खाना शुरू कर दे। अच्छा, मैं नवल सिंह और मैं यहाँ पे शहर में जो अलग अलग व्यापारिक प्रतिष्ठान है वहाँ जाता हूँ और देखता हूँ भी वहाँ की कैसी क्वालिटी है, क्या चीज़ें हैं। तो आज यहाँ आया हुआ था, तो आप लोग बैठे हुए हो तो मन किया कि आपसे जानो, क्योंकि ग्राहक ही सबसे अच्छा बता सकता है। मालिक तो ये कहेगा मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ। तो आप बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जतिन है, टोहाना से ही बिलोंग करता हूँ। आपका सर? दीपांशु। मैं भी टोहाना से ही हूँ। कृष्णकांत, मैं भी टोहाना से हूँ। एक एक करके मैं सवाल एक पूछूंगा, जवाब आप तीनों दे देना अलग अलग करके, कि यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है जो आपको खींच के लेके आती है कि चलो उस ढाबे पे चलते हैं, पंजाबी ढाबे पे चलते हैं, वहाँ ये चीज़ अच्छी बनेगी। देखो, वैसे तो सर हमें यहाँ आते हुए कम से कम 7-8 साल हो चुके हैं। हम बहुत पुराने कस्टमर हैं यहाँ से। और सबसे बेसिकली जो ढाबे की दाल होती है, दाल यहाँ की इतनी टेस्टी है, लिमिट के मसाले, मतलब हमें यूँ लगता ही नहीं है कि कभी हम की ढाबे पे आए हुए हैं। जैसे हमारे घर का फूड होता है ना, वैसे ही यहाँ हमें मिलता है। तो हमारा कभी दिल ही नहीं करा इधर उधर जाने का, यहाँ से कभी इधर उधर जा ही नहीं पाए। इनके खाने का स्वाद ही इतना है कि हमें जो हर 1-2 या 3 दिनों बाद खींच लाता है यार। अच्छा, तो आपको क्या पसंद है? सर वैसे तो सारा कुछ ही पसंद है, लेकिन मेन जिस चीज़ के लिए मैं मोस्टली यहाँ आता हूँ, मेन इनका तंदूरी परोठा आलू का। अच्छा, तंदूरी परोठा।
हाँ जी, जितनी बार आता हूँ मैक्सिमम यही डिश खाता हूँ। हाँ जी। मैंने यहाँ देखा है, यहाँ लिखा हुआ है एक वो गुड़ का पराठा, वो भी ट्राई किया है आपने? हाँ जी, खाया हुआ है, काफ़ी बार खाया है। वो भी बहुत अल्टीमेट चीज़ है। एक बार खा कर देखोगे तो पता लगता है उसका तो। पता नहीं खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, फिलहाल तो मैं इसके लिए आया हूँ। हाँ जी, आप बताइए। आप बस दाल पराठा यही सब खाते हैं हम भी, और भी बहुत कुछ जो भी सब टेस्टी चीज़ बनाते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, आप तो यूथ हैं, यूथ में ना पार्टी मनाने का काफ़ी ट्रेंड रहता है, तो यहाँ आप लोग आते हैं, पार्टी वार्टी भी मनाते हैं? बिल्कुल सर, हमारे बर्थडेज होते हैं या कोई और जब हमने ग्रुप के साथ आना होता है डिनर के लिए, तो हमारा यहाँ ये सेपरेट पोर्शन इन्होंने बनाया है। मतलब कि ये यहाँ पे 20 एक बंदे बड़े प्यार से आ जाते हैं, तो हमारी यहाँ बड़ी प्यारी पार्टी होती है, बड़ा ही मज़ा आता है यहाँ। और दूसरी बात ये है ना, इनका जो नेचर है ना वो बहुत प्यारा है, सर्विस बड़ी अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी, नीट एंड क्लीन है जगह, सब कुछ मतलब कि ऑल ओवर वेल एंड गुड है। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा थोड़ी सी, जैसे आप लोग यूथ आते हो या लड़के आ जाते हैं, तो क्या यहाँ पे ऐसा भी कंफर्टेबल जोन है कि आप अपने माँ बाप को या फिर अपनी सिस्टर को कह पाओ कि वहाँ आ जाएं? जी सर, हम मोस्टली फैमिलीज़ के साथ भी आते हैं, फ्रेंड्स हो गए, फैमिलीज आती है, बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कई बार कुछ ढाबे बदनाम होते हैं ना कि वहाँ पे शराब शरूब चलेगी, कुछ और चलेगा, ऐसा क्या? यहाँ नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ सही है, फैमिली लाइक ढाबा है ये। आप भी कभी नहीं लगाते शराब शुरू के पैग यहाँ आगे? नहीं नहीं बल्कि ये तो वैष्णो ढाबा है शहर का, मतलब कि इनका बहुत पुराना मतलब कि रिकॉर्ड है कि ऐसा कभी भी इन्होंने मतलब नहीं किया यहाँ। अभी प्योर फैमिली जो ढाबा होता है ना वो प्योर फैमिली ढाबा है, यहाँ आते हैं तो परिवार जैसी फीलिंग आती है और ढाबे की दाल जैसी फीलिंग आती है, घर की दाल जैसी। घर की दाल है। और वो जो तड़का होता है ढाबे वाला, वो मिलता है कि नहीं मिलता है यहाँ पे? मिल जाता है। ढाबे का एक अलग जायका होता है ना तड़के का। बिल्कुल बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल ऑल जितना भी फूड यहाँ बनता है वेल एंड गुड। अच्छा, बड़ी स्पेशली बात है कि खुद ये बनाते हैं नीट एंड क्लीन सिस्टम से, ऐसा नहीं है कि हाँ भी मसाले ज़्यादा हो गए कभी ये वो, बिल्कुल भी नहीं। चलिए मैं थोड़ा सा कुछ और लोगों से भी बातचीत कर लूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए। और ना शुक्रिया, थैंक यू, मैं करता हूँ एक बार मैं काम कर लूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछनी भूल गया था, मैं दोबारा आ गया इस तरफ। मैं जानना चाहता था कि आप यहाँ आ रहे हैं, कई बार ना ढाबों पे एक अलग तरह की संस्कृति होती है कि वहाँ लड़कियाँ महिलाएं आते हुए थोड़ा दिक्कत महसूस करती हैं, कभी आपको ऐसा लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भैया तो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे भैया ही हों मेरे, क्योंकि यहाँ पे एक पहले राधा स्वामी की पिक्चर भी लगी हुई थी। आते ही मुझे लगा कि हम पहले राधा स्वामी को ही मानते हैं, मतलब ऐसे लगता है कि हम घर ही बैठे हैं, कहीं नॉन वेज नहीं, कुछ भी नहीं। तो कभी ऐसा नहीं होता किसी जोन में जाते हैं, वहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, कुछ पैग वैग लगा रहे हैं, ऐसा नहीं? ऐसा तो कभी भी नहीं देखा मैंने यहाँ पर। अच्छा, तो इसीलिए आपकी पसंद है ये जगह? पंजाबी ढाबा। चलिए, क्योंकि ये एक खासियत होनी चाहिए किसी भी जगह पे जहाँ आते ही आपको फैमिली की फीलिंग आए। और इनका ये कहना है, जो यहाँ भी बैठे हुए थे जिनके साथ मैंने बातचीत की, कि यहाँ पे आते ही फैमिली की फीलिंग आती है और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि जो महिलाओं के लिए ठीक ना हो, ये यहाँ आना सुरक्षित समझते हैं। तो अभी हम यहाँ चलेंगे और उसके बाद यहाँ के जो मालिक हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे हम समय लेंगे कि आप हमें समय दीजिए और बताइए आखिर ये पंजाबी ढाबा जो है कब से शुरू हुआ, इसका क्या इतिहास है और कैसे उन्होंने ये जो जायका है वो जायका उनके खाने में आया कैसे, समय के साथ ये जायका बदला या जायका वैसा ही था। तो हम मिलते हैं उनसे, चलिए मेरे साथ। तो हमारे साथ यहाँ के संचालक जुड़ चुके हैं और ये हैं प्रेम जी। प्रेम जी, आपका स्वागत। हाँ जी, बिल्कुल। शहर के मेरे पास ना बहुत से ऐसे कस्टमर हैं जो पहले उनके दादा आते थे, उसके बाद फिर उनके पापा आने लगे, अब उनके बच्चे आते हैं। यानी कि ये एक ऐसा होटल है जिसमें कि दादा ने भी खाना खाया और पोता भी खाना खा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब दादाजी आते थे तो अपने बेटा उनके साथ आता था, आज वो बेटा आता है तो उनका पोता साथ आता है इनके। तो ये हमें बड़ी खुशी होती है कि देखो आज वो बच्चे हमारे गोद में खेले हुए हैं, आज वो हमारे पास आते हैं। तो ये भी मेरे को बताइए कि इसको आपको खोले हुए कितना समय हो गया और इसकी शुरुआत कैसे हुई इस ढाबे की? पहले बाबूजी ऐसे कि मेरे से पहले हमारे बाबूजी थे फतेहचंद एंड भगवान दास, ये दोनों यानी कि आपस में मासी के लड़के थे, दोनों यहाँ आए टोहाना। उन्होंने लोकेशन देखी कि यहाँ एक ढाबा चल सकता है, उन्होंने आके पहले एक ढाबा ही बनाया पहले, और उन्होंने करीबन कोई 10-12 साल यानी कि दोनों इकट्ठे रहे। उसके बाद फिर मैंने इसका संचालन किया इनकी। अब मेरे साथ मेरे बच्चे काम करते हैं। पहले जो ढाबा जब आपने संभाला था तब कैसा था और आज इसका रूप कितना बदल गया है?
काफ़ी हद तक बदल गया इनके। पहले एक छोटा सा ढाबा होता था इनके, ठीक है, और ऊपर हल्का सा छप्पर होता था, लोग बैठते थे, बाहर ट्रकों की लाइन लगती थी। अब थोड़ी लोकेशन बदल गई है इनकी शहर के हिसाब से इनके। अब ट्रकों का काम कम हो गया है, अब मेरे पास फैमिली कार ज़्यादा है। तो ये जो लोग आते हैं ये टोहाना से ही आते हैं या आसपास की जगह से भी आ जाते हैं आप? ये होटल की इतनी पहचान है जी कि इस एरिए के 50 किलोमीटर तक लोगों को पता है कि वहाँ एक पंजाबी ढाबा है। तो मेरे को ये भी बताइए कि लोग अधिकतर आपसे जब आते हैं तो किस चीज़ की डिमांड करते हैं कि हमें ये बना के खिलाइए, क्या चीज़ फेमस है आप? देखो जी, अपने होटल की सबसे अच्छी हमारे यहाँ दाल फ्राई का तड़का लगता है जी, जिसको हम पंजाबी तड़का बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास 8-10 सब्जियाँ और मौके बनती हैं, जैसे मटर पनीर है, शाही पनीर है, पनीर भुर्जी है। चना मसाला हमारे बहुत फेमस है जी, लोग चना मसाला की पैकिंग करवाते हैं इनकी, बहुत अच्छा बनता है इनके। तो आप होम डिलीवरी भी देते हैं लोगों को, कितने समय में आप होम डिलीवरी दे देते हैं? जी, हमारे यहाँ होम डिलीवरी पहले तो नहीं थी, लेकिन इन 2-3 सालों से लोगों की डिमांड है कि आप ना हमारे घर तक खाना भिजवाओ, होम डिलीवरी करो। और अब हमारे पास जो हमने वर्कर रखे हुए हैं वो साफ़ सुथरा वर्कर है, जो कि पूरे एड्रेस के साथ वो उनके घर तक खाना पहुँचाता है। और मैक्सिमम ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट तक हम उनके घर तक खाना पहुँचा देते हैं। तो जो आपके खाने का दाम है, जो रेट है, क्योंकि हमेशा ग्राहक ये बात सोचता है, जो देख भी रहे होंगे वो भी सोच रहे होंगे आखिर कितने रेट का है ये, तो इसमें रेट में क्या फ़र्क है? लोगों की जेब के अनुकूल पैसा रहता है क्या? देखो जी, ऐसे है कि वैसे तो देखा जाए तो हमारा जो है ना वो ढाबे का ही रेट है, ठीक है ना। शहर से जो रेस्टोरेंट हैं या बड़े होटल हैं उनसे बहुत कम है। तो आप जब यहाँ पे खाना बना रहे हो, इतने टाइम से बना रहे हो, तो आपके जायके में भी फ़र्क आया कि जायका वही है जो 45 साल पहले था? नहीं, ऐसे है ना कि हमारे पास जो कुकिंग है वो लगभग ऐसे समझो कि जो पुराने कुक हैं, मेरे छोटे ब्रदर हैं, वो कुकिंग करते हैं, पिछले 30 साल से वही कुकिंग करते हैं, तो उनका हाथ ऐसा टिका हुआ है कि वो अच्छा खाना बनाते हैं इनके। हाँ जी। जैसे समय के साथ बदलाव आया, पहले तो सिर्फ रोटी होती थी, दाल होती थी, अब तो कई तरह की चीज़ें आ गई हैं। लोग ये भी मांग करते हैं कि हमें कुछ मीठा भी चाहिए, तो मीठे में आपके क्या क्या आइटम्स रहते हैं? देखो जी, ऐसे है कि मीठे में पहले हमारे यहाँ खीर फेमस थी, बनती थी इनके, काजू वाली फीम अपने बनती थी खीर, लोग खाते थे। लेकिन धीरे धीरे वो खीर का क्रेज़ थोड़ा कम हो गया, क्योंकि नई जनरेशन वो आइसक्रीम की तरफ ज़्यादा है। बच्चे आते हैं साथ में मम्मी पापा के साथ, वो कहते हैं जी आइसक्रीम खानी है। हाँ जी, तो अब हमने फिर वो थोड़ा खीर को बनाते तो हैं, लेकिन खीर की लागत कम है, आइसक्रीम ज़्यादा चलता है। हम अमूल के आइसक्रीम रखते हैं। हाँ जी। दूध के अगर प्रोडक्ट की बात की जाए तो अक्सर लोग कहते हैं कि पनीर में मिलावट होती है, तो आपके यहाँ जो पनीर आप इस्तेमाल करते हैं वो किस तरह का रहता है? देखो जी, ऐसे है कि हमारे होटल का पनीर की यही फेमस है कि हम पनीर खुद बनाते हैं जी। अच्छा, पनीर आप खुद बनाते हैं अपने यहाँ पर? बिल्कुल, यानी कि अपना पनीर खुद तैयार करते हैं जी, जिसके अंदर यानी कि 100% बिल्कुल शुद्धता है। हाँ जी। अभी आपने वर्कर रखे हुए हैं, तो वर्करों की साफ़ सफाई का, इन सब चीज़ों का कैसे ध्यान रखते हैं आप? देखो ये ऐसे है कि वर्करों की जो सुबह जब ड्यूटी पे आते हैं तो हमारे ऊपर यानी कि बाथरूम वगैरह बने हुए हैं, सब ऊपर नहा धो के सब तैयार होके नीचे आते हैं, अच्छी ड्रेस है, ठीक है। और आपके यहाँ पे कोई पार्टी करना चाहे, बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी या कोई और किसी चीज़ की पार्टी, तो उसके लिए क्या सुविधाएं रहती हैं आपको? देखो हमारे पास एक बड़ा कैबिन है जिसके अंदर मैक्सिमम ज़्यादा नहीं 25-30 आदमी आराम से आ सकते हैं, तो उसमें हम यानी कि छोटा प्रोग्राम हम कर लेते हैं इनके। हाँ जी। लोग आते हैं आपके पास से, तो अभी नई पीढ़ी भी आपकी इससे जुड़ रही है, तो आपको लगता है, क्योंकि कई बार तो ये होता है कि आप जिस पेशे में हैं तो अक्सर लोग उम्मीद करते हैं कि मेरे बच्चों को इस पेशे से दूर रखा जाए, तो क्या आपने अपने बच्चों को इस पेशे में रखा या उनको चेंज करवा रहे हैं? नहीं, अभी तक तो देखो जी ऐसे है कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, ठीक है, मेरा भांजा मेरे साथ है और मेरा बेटा भी आता है, मेरी हेल्प करता है इनके, तो ऐसा कुछ नहीं है, इनके अच्छा काम है और होना भी चाहिए इनके। तो आपको कहीं भी ये नहीं लगता कि ये ढाबे का काम जो है मैं ना करूं, कुछ और काम बच्चों को करवाऊं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, मैं शहर के बीच में बैठा हूँ, लोग मेरी इज्जत करते हैं और अच्छा काम है, तो मैं तो ये कभी दिमाग में नहीं सोचा कि यहाँ भी होटल ना करो, ठीक है। यानी कि मुनाफे वाला काम भी है, इज्जत वाला काम भी। हाँ जी, हाँ जी, लोग खाना खा के जाते हैं, पैसे देते हैं और साथ में भला कह के जाते हैं, भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो इसके अलावा आप हमें, इस वक्त पूरा शहर देख रहा है और भी लोग देख रहे हैं हम सबको इस मीडिया के माध्यम से, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके होटल के लिए भी? लोग क्यों आए आपके यहाँ पे, ऐसी क्या खासियत है आपकी? देखो जी, मैं तो यही कहूँगा कि लोग जिस हिसाब से मेरे को यानी कि मेरे होटल को प्यार करते हैं और जिस हिसाब से जुड़े हुए हैं और आगे भी ऐसे ही जुड़ें और अपने बच्चों को भी साथ में लाएं होटल पे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा।
चीज़ और बताइए, कई बार मैं होटलों पे जाता हूँ, ढाबों पे जाता हूँ, क्योंकि जीटी रोड पे कहीं और भी आना हो जाता है, यहाँ भी जाते हैं, तो एक ना एक बड़ी अजीब सी चीज़ होती है, किसी होटल में ना महिलाएं आने में दिक्कत महसूस करती हैं, तो यहाँ मैंने देखा फैमिली भी बैठी हुई है, तो आखिर आप इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं कि फैमिलियाँ आएँ इस चीज़ को? देखो जी, ऐसे है कि हमारे यहाँ नो ड्रिंक है पहले तो, और पूरे शहरवासियों को पता है कि वहाँ नो ड्रिंक है, ना पीने देते हैं, ना पिलाते हैं, ना वो वहाँ कोई पीने वाला बंदा मिलेगा उनके। शुरू से नहीं, आज से करीबन कोई जब से हमने होटल संभाला है, जब से हमारा शुद्ध वैष्णव होटल है, तो हमारे होटल पे हम रिक्वेस्ट कर देते हैं तो लोग चले जाते हैं और फैमिली आती है हमारे पास। जी बिल्कुल, ये जो ढाबा है पंजाबी ढाबा, जिनके संचालक से मेरी बात हुई तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये उन्होंने जो ढाबा है अपने परिवार की तरह चलाया हुआ है। पिछले 45 साल से वो इस ढाबे को चला रहे हैं, और ये सौभाग्यवश हुआ कि आज मेरा आना हुआ, और इन्होंने मेरे को बताया कि आज उनका स्थापना दिवस भी है, आज उनको स्थापित किए हुए 45 साल हो गए। तो सबसे पहले उनके लिए भी मैंने इनको शुभकामनाएं दी हैं, और जैसा इनका दावा है कि यहाँ पर फैमिलियाँ आती हैं, इनका खाना बहुत अच्छा है, तो उस खाने को तो हम भी ट्राई करेंगे एक बार भी, खाना कैसा खाना है। तो बहुत बढ़िया आपने हमसे बातचीत की, शुक्रिया। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं यहाँ आया हूँ तो कुछ खा के भी जाऊँगा, अब तक काम हो रहा था, और अब पेट पूजा के लिए इन्होंने बहुत कुछ मेरे सामने रख दिया है। और ये दाल मखनी है जो यहाँ की काफ़ी फेमस है, और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुना था, और ये कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, ये शाही पनीर है, वाह जी वाह, आज तो दावत हो गई शाही। और ये यहाँ पर है गोभी, आलू गोभी, बहुत बढ़िया, ये रायता और बढ़िया सा सलाद, और ये रोटी आ चुकी है मक्खन के साथ। तो जी बहुत बढ़िया, मैं खा के देखता हूँ ये कैसा है जैसा सब लोग कह रहे थे। खा के देखते हैं। वाह, अमेजिंग, सच बता रहा हूँ, ये दाल मखनी बहुत ही बढ़िया है। आप भी यहाँ आइए और खाना खाइए। मैं आप सबसे नवल सिंह अब विदा लेता हूँ, क्योंकि मेरे को खाना भी खाना है, और फिर मैं एक नए प्रतिष्ठान पे एक नई शख्सियत के साथ आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं।